जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में हर सू बहार का समा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गली गली नगर नगर जगमगाने लगा। इस्लामाबाद की अहम इमारतें सज गईं, कराची में हर सू चरागा, लाहौर में रंगो नूर की बरसात, कोयटा में मसाजिद, इमारतें और गली महल्ले सज गए। पेशावर में सरकारी इमारतें और तारीखी दरवाजे बरकी कुमकुमों से रोशन। जगमगाने लगे आज अर्जो समा, आ गए मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मुल्तान, बहावलनगर, ननकाना साहब, चिश्तियाँ, दरिया खान, डस्का में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी का जश्न। मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, जड़ावाला, मियाँ चन्नू, साहिवाल, संबड़ियाल, शोरकोट में भी मिलादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एहतमाम। हैदराबाद, घोटकी, मेहर, मीरपुर खास, नवाबशाह, काजी अहमद और टंडो अल्लाह यार में दुरूद सलाम की सदाएं। उमरकोट में निकाली गई रैली में हिंदू बरादरी की भरपूर शिरकत। सखर में मशल बरदार जुलूस निकाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानो माल निसार, मोहब्बत में सबका अपना अपना अंदाज। गुजरावाला में 100 मन खीर की तैयारी जारी। दरबार वादी अजीज शरीफ चन्योट में हजरत ख्वाजा महबूब इलाही की तरफ से देसी घी से 75 मन हलवा तैयार। 112 मन दूध की सबील, 63 बकरे ज़िबा करके लंगर तकसीम किया जाएगा। सराय आलमगीर में 70 मन हलवे की तैयारी। बहावलनगर और सुहावा में केक तैयार। लिया में हलवा पूरी, पकौड़ों और जलेबियों के फ्री स्टॉल। दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां उरूज पर। यमन में लाखों आशिकाने रसूल ने मिलाद रैली निकाली। मुल्क भर की मसाजिद और इमारतों को सजाया गया। लिबिया के शहर ज़ैतून और बिन गाजी में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुहाफिल किरात और नात ख्वानी। बिन गाजी की गलियों में दफ बजाई गई। स्पेन की मस्जिद फैजाने मदीना में दरूद सलाम की सदाएं। सिंध असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि 7 सितंबर को सरकारी सतह पर आम तातील की जाए। ख़त्म नबूवत पर मज़ामीन को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। हुकूमती जोड़ तोड़ और मुलाकातें नाकाम। आईनी तरामीम का बिल मुअख्खर। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहाद की मेल मुलाकातें जारी। वजीर आजम से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीटिंग। आईनी तरामीम से मुतालिक बातचीत। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की भी शिरकत। शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वजीर आजम से मुलाकात में पेशरफ्त से आगाह किया। खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो बिल ला रहे हैं उसमें से कुछ चीजें हटा दी गईं। काबीना की मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है। अभी मुसविदा काबीना और CCL में नहीं गया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, चीफ जस्टिस ने बिजली की कीमतों का तयन नहीं करना। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आईनी तरमीम की हिमायत के बदले मौलाना को कुछ नहीं दिया जाएगा। PTI ने आईनी तरमीम की हिमायत की यकीन दहानी कराई थी। अकेले या घर में बैठकर मुसविदा तैयार नहीं किया, ड्राफ्ट सबके पास था। मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड दे दिया था कि सबसे पहले आप मुसविदा की कॉपी दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती नाकामी का क्रेडिट मौलाना को दे दिया। कहते हैं ये सब कुछ अदलिया के खिलाफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद के जजेस को कोयटा ट्रांसफर करेंगे तो वो इस्तीफा ही देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर तरामीम कराना चाह रही है। खतरनाक तरामीम है जो हमें कबूल नहीं। नंबर पूरे नहीं तो हुकूमत कैसे तरामीम करा सकती है। मौलाना की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई।
PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, बोले सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी पर है। उनको सब इल्म था, 24 घंटों में जितना झूठ बोला गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। रात की तारीकी में की जाने वाली तरमीम के खिलाफ चौकों चौराहों पर एहतजाज करेंगे। हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो फिर वज़ीर कानून बताएं तरामीम का नुस्खा कहां से आया। नंबर गेम का मसला नहीं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का दावा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आईनी तरामीम में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। कानून साजी ना भी हुई तो कोई कयामत नहीं आएगी। परवेज रशीद ने कहा जमहूरी अमल सब्र आजमा होता है, ये हुकूमत की नाकामी नहीं, इत्तफाक राय से मुसविदा तैयार होगा तो अमल भी हो जाएगा। आईनी तरामीम से बहुत सी खतरनाक शिकों को काट दिया, बहुत से तहफुजात अभी बाकी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं खतरनाक शिकें JUI ने काटी, क्रेडिट भले कोई और लेने की कोशिश करे। जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 से मुताल्लिक होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। सहाफी ने सवाल किया 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी, जिस पर फैसल वावडा ने जवाब दिया नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। हुकूमती अरकान से पूछें इन्होंने क्या किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की नून लीग को सियासत सिखाने की पेशकश, कहा हुकूमती जमात सियासत भूल चुकी है तो MQM सिखाने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून सबसे पहले अपने हरीफों के गिले शिकवे दूर करे। मुजाविजा तरमीमी बिल की दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुसव्वदे में मजमूई तौर पर 54 तजावीज शामिल। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने वाले वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ शामिल। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। हाई कोर्ट से सोमोटो का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत कर दी। समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दलाइल दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। PTI के 10 MNAs को रिहा कर दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस का सब जेल का स्टेटस भी खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शेर अफजल मरवत, शाह अहद, नसीम शाह, शेख वकास अकरम, अवैस जखर, अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी और दीगर को रिहाई मिल गई। 30-30 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत दी गई। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में FIA से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर नोटिस हो चुके थे, फिर भी गिरफ्तारी हो गई। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर दिए। केस की आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया और अमरीका के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ दौरा लंदन मुकम्मल करके 23 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से 26 सितंबर को खिताब शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद आईनी तरामीम ऐवान में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन बॉस का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाक अमरीका 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पाकिस्तान और अमरीका में मुस्बत और नतीजा खेज रवाबित की अहमियत पर जोर। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी वफ्द के साथ सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से भी मिले। तिजारत, तवानाई, दिफा और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल।
मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। पहले मरहले में PIC लाहौर, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, चिल्ड्रन अस्पताल और PIC मुल्तान फैसलाबाद और रावलपिंडी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में बच्चों के ऑपरेशन होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए। सरकारी अस्पतालों में जगह न होने पर मरीज बच्चे का प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन हो सकेगा। सुनो न्यूज की आवाज उठाने पर सजावल के प्राइमरी स्कूल की सुनी गई। रुकने सिंध असेंबली हीर सोहू का हाजी बहावल खान मक्सी प्राइमरी स्कूल का दौरा। 15 रोज से जमा पानी की फौरी निकासी का हुक्म। रुकने सिंध असेंबली का स्कूल की इमारत दोबारा तामीर कराने का भी ऐलान।